पूज्य वर्ग के चरण में सादर बंधन। उपस्थित चारित्रात्माओं के चरणों में बंधन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने दो विषय है, युग प्रधान और षष्ठी पूर्ति। तो मैं युग प्रधान के बारे में आपके बताऊं कि जिनकी युग प्रधान युग पर जिनकी नजर हो और युग पर जिनकी उंगलियां हो और जो युग की गति को अच्छी तरह समझते हो, उनको युग प्रधान कहा जाता है। श्री पूज्य रामसुख दास जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताया। तो एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी ये सब बातें तो हजारों साल पहले शास्त्रों में आ चुकी है, अब इनका क्या मतलब? तो स्वामी जी ने कहा, हजारों साल पहले शास्त्रों में आ चुकी है वो सही है, लेकिन हजारों साल पहले शास्त्रकारों ने तुमको डुबोने के लिए लिखा था या बचाने के लिए? लिखा तो बचाने के लिए था। तो जो लिखा है वो चेतावनी है, तुम अपने आप को उस समय की बुराइयों से बचाओ और अच्छाइयों के साथ जोड़ो। आज भी हमारी मौसम विभाग लोगों को दुर्घटनाओं, आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। कभी तूफान आता है, कभी और कुछ आता है, तो वो भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्य आधार पर हमारी सरकार भी हमें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती है और हम खुद भी सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपने आप को बचाते हैं। तो आचार्य महाश्रमण जी हमें इस युग की बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वह धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको हम युग प्रधान कहते हैं। हमारा दूसरा विषय है षष्ठी पूर्ति। तो षष्ठी पूर्ति मैंने 60 वर्ष बहुत सारे लोग ले लेते हैं, 60 वर्ष ले लेने मात्र से षष्ठी पूर्ति नहीं बनती, और अगर कोई मना लेता है तो उसके पैसे व्यर्थ चले जाते। तो आचार्य महाश्रमण जी ने अपने बाल्यकाल से लेकर अब तक 60 वर्षों में जनता के लिए, समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ किया और कर रहे हैं। तो इसलिए उनको षष्ठी पूर्ति मनाना उनकी सार्थक है। मेरे दादाजी का नाम था हुकमचंद जी और उनके एक चचेरे भाई थे बालचंद जी। तो बालचंद जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं बैंकुटी निकालूंगा माताजी। तो दादाजी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की बैंकुटी नहीं निकली है तो माताजी की कैसे निकालोगे? तो बालचंद जी ने कहा, भाई जी उस समय मेरे पास खर्चा चलाने को पैसे नहीं थे, मैं कहाँ से बैंकुटी निकालता, लेकिन आज मेरे पास पैसे हैं और मैं अपनी माँ की बैंकुटी निकालूंगा। तो उसी तरह जिस समय मैंने आचार्य प्रवर को दीक्षा की आज्ञा दी थी, उस समय मेरे पास भावनाओं की पूंजी अधिक नहीं थी, और इसलिए मैं इसी पसोपेश में था कि मैं आपको दीक्षा की आज्ञा दूं या न दूं। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद अब मेरी धार्मिक भावनाएं मेरे भीतर हिलोरे मार रही है, और अब मैं षष्ठी पूर्ति के बाद शताब्दी पूर्ति की बात सोच रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कि मैं शताब्दी पूर्ति कैसे देखूंगा, अभी 40 वर्ष पड़े हैं। तो मैं बताऊं कि मैंने आचार्य श्री को दीक्षा की आज्ञा देकर इतने शुभ कर्मों का बंधन कर लिया है कि मेरी सीट मोक्ष में नहीं तो देवलोक में अवश्य रिजर्व होगी, और मैं वहां से देखूंगा, और जो लोग इस मनुष्य लोक में है वे यहाँ से प्रत्यक्ष देखेंगे। तो मैं समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि वे षष्ठी पूर्ति के बारे में अभी से चिंतन करें। सुजानमल जी ने अपनी बात कही और इनका भाव था कि शतक पूर्ति आचार्य प्रवर करे, साथ में इनको इतना और जोड़ना चाहिए कि वह भी सरदार शहर में करे।